ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्री परमानंद माधवम श्री चैतन्यमीश्वरम। हरे कृष्ण। तो हम लगभग 8 दिन से जगन्नाथ कथा का श्रवण कर रहे हैं रथ यात्रा का महोत्सव में। तो आज अंतिम दिन है। तो आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा लाभ करेंगे चैतन्य चरितामृत से, जगन्नाथ लीला से। किस तरह हमारे जीवन में हम वृंदावन धाम को, वृंदावन धाम की कृपा को, क्योंकि कल हमने देखा था कि किस तरह रथ यात्रा उत्सव जो है वृंदावन धाम, वृंदावन लीला, वृंदावन भक्ति, ब्रज भक्ति को गौरवान्वित करने के लिए जगन्नाथ स्वामी रचाते हैं। और ये श्री चैतन्य महाप्रभु ये सिद्धांत परिवेशन किए हैं। तो आज हम देखेंगे कि किस तरह हम वृंदावन धाम की जो कृपा है हमारे जीवन में उसको लाभ कर सकते हैं जगन्नाथ जी के एक बहुत प्रिय भक्त उनकी जीवनी से। तो कहानी चालू होता है कि पुरी में 14th सेंचुरी 14 शताब्दी में एक बहुत प्रसिद्ध राजा हुआ करते थे। तो वो राजा बहुत ही शक्तिशाली थे और उनका नाम था पुरुषोत्तम देव। गजपति संप्रदाय के, गजपति वंश के वो राजा थे, इसलिए पूरी राजाओं को गजपति बोला जाता है। और ये गजपति राज पुरुषोत्तम देव इतने शक्तिशाली थे कि मुगल बंगाल साइड से आक्रमण नहीं कर पाते थे उड़ीसा, और इस साइड दक्षिण में उनका राज्य पूरा तिरुचिरापल्ली मतलब श्रीरंगम, त्रिची तक फैला हुआ था। तो पुरुषोत्तम देव इतने शक्तिशाली थे। तो एक बार तिरुचिरापल्ली के बाद कांची अभियान के लिए गए थे। तो कांची के राजा जब सुने कि गजपति राज पुरुषोत्तम देव आ रहे हैं तो बहुत डर गए थे। और डर के मारे, पिछले ज़माने में ऐसे होता था कि दूसरा राजा अगर बहुत शक्तिशाली है तो अगर छोटा राजा उसके साथ संधि मनाना चाहता था, और संधि मनाने का सबसे आसान तरीका था कि समधि बन जाइए। समधि समझते हैं? संबंध मतलब बेटी का प्रस्ताव राजा को दे दीजिए। इधर राजा को दे दीजिए, राजा को अपना जमाई बना दीजिए, या फिर राजा का बेटा, अगर राजा वृद्ध है तो राजा का बेटा को अपना जमाई बना दीजिए। तो पुरुषोत्तम देव जैसे पहुँचे कांची, तो कांची राज उनको भव्य रूप से निमंत्रण किए, उनको बहुत सुंदर
इनविटेशन दे के बहुत सुंदर रिसेप्शन दिए। तो उस रिसेप्शन से बहुत आनंदित होकर पुरुषोत्तम राज कांचीराज के साथ दोस्ती बनाए। और कांचीराज ने बताया कि मेरे एक सुंदर कन्या है। उस समय पद्मावती वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल लेडी इन द एंटायर इंडिया। पूरा भारतवर्ष में सबसे सुंदर कन्या थी और बहुत सारे राजा उनका हाथ चाहते थे। तो कांचीराज डर के मारे अब क्या कर सकते हैं, तो बोले पुरुषोत्तम राजा को, पुरुषोत्तम देव को कि मैं अपना बेटी का हाथ पद्मावती आपसे दूंगा। तो पुरुषोत्तम देव उस समय पंजिका में नक्षत्र और तिथि देखे और बोले कि हाल ही में 10-15 दिन के बाद रथ यात्रा होने वाला है और उस रथ यात्रा में मेरे को भाग लेना है, मेरा सेवा है जगन्नाथ जी के प्रति। तो मैं रथ यात्रा के बाद आपको संदेश भेजूंगा पुरी से, तब कार्यक्रम कर सकते हैं, मंगल कृत्य जो शादी का कार्यक्रम करवा सकते हैं। तो कांचीराज राजी हो गए और पुरुषोत्तम देव अपने तरफ से, क्योंकि इतना अच्छा रिसेप्शन मिला, अपने तरफ से पुरुषोत्तम देव बोले कि आप जगन्नाथपुरी आइए और रथ यात्रा महोत्सव में भाग लीजिए, बहुत सुंदर भव्य महोत्सव होता है। तो कांचीराज भी अपना तिथि नक्षत्र सब देखे, बोले कि मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट एंगेजमेंट है, मैं नहीं जा पाऊंगा, पर मेरे प्रधानमंत्री को मैं जरूर पूरी भेज दूंगा। तो इस तरह फिर पुरुषोत्तम देव वापस चले जाते हैं। और जब पुरुषोत्तम देव वापस जाते समय कांचीराज पुरुषोत्तम देव को अपना गणेश जी का विग्रह का दर्शन करवाते हैं। बहुत बड़ा भव्य गणेश जी का विग्रह कांचीराज उपासना करते थे। कांचीराज गणेश जी के भक्त थे। तो पुरुषोत्तम देव दंडवत करके फिर वापस आ जाते हैं और प्रधानमंत्री आते हैं रथ यात्रा महोत्सव देखने के लिए। रथ यात्रा का पूरा महोत्सव समाप्त हो जाता है, फिर प्रधानमंत्री वापस चले जाते हैं और फिर रथ यात्रा समाप्त होने के बाद पुरुषोत्तम देव संदेश भेजते हैं कि अभी शादी के लिए मैं तैयार हूँ। तो फिर कांचीराज उनको पत्र में संदेश भेजते हैं, ना नहीं नहीं नहीं, मैं तो मन बदल दिया, मेरे को पता नहीं था कि आप तो एक बहुत बड़े भंगी हैं। भंगी मतलब नीच जाति का जो झाड़ू मारता है। तो पुरुषोत्तम देव बोले, मैं कहाँ भंगी, क्या बात कर रहे हैं ना। हाँ, मेरा प्रधानमंत्री आपको बोला, मेरे को आके बोले कि आप रास्ता साफ कर रहे थे रथ यात्रा के समय, तो मैं अपना बेटी को एक भंगी से कभी भी शादी नहीं करवाऊंगा। मेरा भी एक इज्जत है, हमारे कुल का को भी इज्जत है एक। तो गजपति राज पुरुषोत्तम देव इतना गुस्सा हो गए। उनको ये इच्छा नहीं था कि मेरे को पद्मावती से शादी करना है, क्योंकि वो तो उस इच्छा से कभी गए ही नहीं थे। पर उनको इतना खराब लगा कि मैं जगन्नाथ जी का सेवा कर रहा हूं, ये सबसे महत्वपूर्ण सेवा है, ये एक भाग्यवान पुरुष को मिलता है जगन्नाथ जी का सेवा करना, रथ के सामने झाड़ू लगाना, ये भाग्यवान पुरुष ही कर सकता है। और मैं इतना अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि मेरे को रथ यात्रा में झाड़ू लगाने का सेवा मिला है और मेरे को भंगी बोल रहे हैं। और ये इतना महत्वपूर्ण सेवा को इतना नगण्य रूप से कंपेयर किया जा रहा है। भंगी मतलब जो विष्टा को, स्टूल को साफ करते हैं, उस तरह के साथ तुलना किया जा रहा है। तो गजपति महाराज जगन्नाथ जी का सम्मान को रखने के लिए कांचीराज के ऊपर युद्ध का घोषणा कर दिए। तो कांचीराज भी बहुत बड़ा सैन्य लगा दिए, गजपति महाराज भी लगा दिए और युद्ध चालू हो गया। और गजपति महाराज पुरुषोत्तम देव उस पहले युद्ध में पूरी तरह से हार गए। और पुरुषोत्तम देव को कांचीराज ने ये शपथ बताया था कि आप युद्ध के लिए तो आ रहे हैं, जगन्नाथ जी का सम्मान आपको इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, इसलिए युद्ध के लिए आ रहे हैं, पर अगर युद्ध में आप जीत गए तो मेरे गणेश जी आपके जगन्नाथ जी के पीछे सेवा पाएंगे, और अगर आप युद्ध में हार गए तो आपके जगन्नाथ जी कांची में लेके आऊंगा और मेरे गणेश जी के पीछे सेवा पाएंगे।
तो पुरुषोत्तम देव राजी हो गए थे। और जब हार गए, वो सोचे कि कैसे मैं पुरी में जाऊं, अभी मुंह दिखाऊं, और किस तरह जगन्नाथ जी आएंगे। और कांची के पीछे जगन्नाथ जी जो सारे ब्रह्मांड के नायक हैं, सारे देवताओं के नायक हैं, और कैसे उनका मैं अपने आंखों से देख पाऊंगा कि गणेश के पीछे उनका सेवा हो रहा है। तो ये सोच के बहुत दुखी होके सोच रहे थे कि मैं आत्महत्या कर दूं और पुरी में वापस नहीं जा पाऊंगा। रास्ते में एक ब्राह्मण आए। कोई कोई बोलता है कि भगवान खुद उस ब्राह्मण के अवतार में आए, कोई कोई बोलता है एक ऋषि थे। वो ब्राह्मण बोले कि इतने आप दुखी क्यों हैं महाराज? तो राजा सब कुछ बोले। तो ब्राह्मण बताए कि आप युद्ध घोषणा करने से पहले जगन्नाथ जी का क्या आप आज्ञा लिए थे, परमिशन लिए थे? तो राजा, फिर उनको समझ में आया कि रजोगुण में आके वो जगन्नाथ जी का प्रार्थना और जगन्नाथ जी का परमिशन लेना ही भूल गए। तो वो तुरंत पुरी आ जाते हैं और जगन्नाथ जी से परमिशन लेते हैं। और उस दिन पुरुषोत्तम देव जब सोए हुए रहते हैं, उसी समय जगन्नाथ जी उनके सपने में आते हैं और बोलते हैं कि तुम फिर से युद्ध घोषणा करो और इस बार मैं तुमको सहायता करूंगा। तो पुरुषोत्तम देव फिर से सुबह सुबह उठ के फिर से संदेश लिखते हैं, फिर से मैं युद्ध करूंगा। तो कांची महाराज बोले पगला गया है, अभी हराया मैं उसको, अभी मैं निकल ही बांधा था कि जगन्नाथ जी को लेके आके पीछे स्थापना करूंगा मेरे गणेश जी के पीछे, और ये क्या कर रहा है, पागल हो गया क्या? तो फिर ठीक है, राजी हो गए। राजाओं को युद्ध करना बहुत पसंद है, तो फिर निकल लेंगे। तो जब पुरुषोत्तम देव इधर से पुरी से निकले, 12 मील बस आगे पुरी से जब निकले, तो पुरुषोत्तम देव एक छोटी सी महिला से मिले। वो महिला एक दही का हंडी पकड़ी हुई थी और दही का हंडी पकड़ के राजा को बताएं कि आपके सैनिक, 2 सैनिक आपके मेरा सारा दही खा लिए। तो पुरुषोत्तम देव बोले मेरा सैनिक तो मेरे पीछे आ रहे हैं, आगे कैसे चले गए? ना, आपके 2 सैनिक थे, एक सफेद घोड़ा में था, वो काला व्यक्ति था, और एक काला घोड़ा में था, वो सफेद व्यक्ति था। और दोनों सैनिक बोले कि हम बहुत थके हुए हैं, हम युद्ध करके आए हैं, बहुत थके हुए हैं, हमको कुछ पिला दो, राजा के हम सिपाही हैं। तो मैंने अपना दही पिला दिया, और जब दही पिला दिया मैं बख्शीश पाउना मांगने लग गया। तो ये बोले कि हम तो राजा के सिपाही हैं, कुछ घर से निकल युद्ध करने के लिए आए थे, घर से कुछ भी नहीं लेके नहीं आए थे, पर महाराज आ रहे हैं, उनको ये अंगूठा दे देना, और ये अंगूठा देख के महाराज तुमको पाउना दे देंगे। और ये जो छोटी लड़की थी, बच्ची थी, तो ये जब अंगूठा महाराज को दिए, और पुरुषोत्तम देव जब अंगूठा देखे और मंत्री को दिखाए, पुरुषोत्तम देव बोले कि अरे ये दोनों मेरे सिपाही नहीं हैं, मैं उनके सिपाही और सेवक हूं, ये स्वयं जगन्नाथ और बलराम जी, बलदेव आए थे। तो जैसे ही यह लड़की सुनी कि जगन्नाथ जी, कृष्ण और बलराम मेरे हाथ से दही पिए, तो ये लड़की उधर ही बेहोश होके उधर ही भगवत धाम को चल गई। उस लड़की का नाम माणिक था। और राजा इतना प्रसन्न हो गए कि जगन्नाथ जी स्वयं इस लड़की के हाथ से दही पिया। तो राजा ने वो इलाका का नाम माणिक पाटना दे दिया। अभी भी वो इलाका का नाम माणिक पाटना है। और उस इलाके का जो दही है इतना सुप्रसिद्ध है पूरा उड़ीसा में, बहुत सुंदर दही है। कभी कभी तो वो दही इतना मोटा होता है कि जो झूड़ी होता है, बैम्बू का जो टोकरी, उसके अंदर दही रखा जाता है और उससे निकलता नहीं है। इतना सुप्रसिद्ध, उतना सुंदर दही होता है। और उस दही को खाने के लिए बहुत सारा जगह से, उड़ीसा से आते हैं लोग। माणिक पाटना का स्पेशल दही होता है जो जगन्नाथ जी को खिलाए थे। फिर राजा जब आगे जाते हैं तो कांची महाराज बोलते हैं हमने पराजय स्वीकार कर लिया, पराजय स्वीकार कर लिया। तो फिर महाराज जाते हैं, पुरुषोत्तम देव गणेश जी को लेके आते हैं और साथ में पद्मावती को भी लेके आते हैं।
और गणेश जी को जगन्नाथ जी के पीछे स्थापना करते हैं और प्रधानमंत्री को पद्मावती को दे देते हैं और बोलते हैं कि इसके पिताजी ने सोचा था कि एक भंगी से इसका शादी नहीं होगा और पनिशमेंट के तौर से पुरी में सबसे अच्छा जो भंगी है उससे इसका शादी करवा दो। पद्मावती सुन के बहुत डर गई, अभी मेरे को अगर भंगी से शादी करवाना था क्यों लेके आए पुरी, तो रोने लग गई। तो प्रधानमंत्री पद्मावती देवी को बताए कि आप चिंता मत कीजिए। तो प्रधानमंत्री उनको तब तक रथ यात्रा होके फिर से 8-9 महीना होके फिर से रथ यात्रा आने का हो गया, 1 साल हो गया, ये सब बीत गया 1 साल में। तो फिर से जब रथ यात्रा आया, फिर से पुरुषोत्तम देव झाड़ू लगाने लग गए। रथ यात्रा में तो ये प्रथा है, और जब झाड़ू लगाने लग गए तो प्रधानमंत्री महाराज को आके बोले पुरुषोत्तम देव को कि बहुत ही बड़ा शुभ खबर है, बहुत ही बड़ा शुभ खबर है। तो पुरुषोत्तम देव बोले क्या शुभ खबर है? ना शुभ खबर ये है महाराज कि पद्मावती के लिए मैं इतना दिन से ढूंढ रहा था, एक बहुत सुंदर बहुत सुप्रसिद्ध भंगी अभी मिल गया, मैं शादी करवा दूंगा। तो महाराज बोले करवा दीजिए, और जो पैसा खर्चा होगा राजकोषी से लेके और सुंदर से करवा दीजिए। तो उसी समय प्रधानमंत्री पद्मावती देवी को वरमाला लेके खड़ी कर दी थी। तो तुरंत पद्मावती देवी आके महाराज को पहना दिए। तो पुरुषोत्तम तो बोले मैं क्या भंगी हूँ? आपसे बड़ा भंगी और कौन हो सकता है? जो भगवान श्री जगन्नाथ, जो ब्रह्मांड अखिल ब्रह्मांड के नायक है, जिसका वो झाड़ू लगा रहा है, तो वो झाड़ूदार भी सबसे महत्वपूर्ण झाड़ूदार होगा ना। तो महाराज हंसने लग गए। तो इस तरह पद्मावती और पुरुषोत्तम देव का विवाह संपन्न हुआ। और इस तरह पुरुषोत्तम देव जो इतने भक्तिमय थे, जगन्नाथ जी को इतना प्रेम कर रहे थे कि उनके सम्मान के लिए इतना बड़ा युद्ध लड़े, उस विवाह से जो पुत्र पैदा हुए उनका नाम हुआ प्रताप रुद्र, प्रताप रुद्र देव। और ये प्रताप रुद्र बचपन से बहुत ही भक्ति में बहुत ही प्रवीण थे, आध्यात्मिकता में बहुत प्रवीण थे। पुरुषोत्तम देव के ये बड़े पुत्र नहीं थे, उनके बहुत सारे और रानियां थी, जिससे उनके बड़े पुत्र दूसरे थे, हम्भीर देव थे। पर पुरुषोत्तम देव प्रताप रुद्र महाराज से बचपन से इतने प्रभावित थे, उनके छोटे बेटे से जो पद्मावती के बेटे थे, इतने प्रभावित थे उनके गुणों से, उनके भक्ति से, कि पुरुषोत्तम देव को लगा कि यही मेरा गजपति वंश का उत्तराधिकारी होगा। तो वो अपने बड़े बेटे को राज्य नहीं संभालने नहीं देके प्रताप रुद्र महाराज को राज्य संभाल दिया। और प्रताप रुद्र महाराज भी इतने प्रतापी थे, पुरुषोत्तम देव जाने के बाद प्रताप रुद्र महाराज और हम्भीर उनके जो बड़े बेटे, उनके साथ युद्ध हो गया। फिर प्रताप रुद्र महाराज विजयी होके प्रताप रुद्र महाराज गजपति पुरी के राजा हुए। और प्रताप रुद्र महाराज के समय राज्य फ्रॉम मद्रास, उत्कल का जो राज्य था, मद्रास से लेके बंगाल तक इतना लंबा प्रोविंस था गजपति महाराज का, प्रताप रुद्र महाराज का। और वो प्रताप रुद्र महाराज श्रील रामानंद राय को अपना दक्षिण जो हिस्सा था उसका गवर्नर बनाए। राजा लोग रहते थे, राजाओं के अंडर में गवर्नर होते थे। तो रामानंद राय जो विशाखा सखी हैं, तो वो गवर्नर बने। और जब श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत गए थे तो रामानंद राय से उनका मिलन हुआ, और श्री चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय को बोले आप क्या कर रहे हैं, ये आप पूरी वापस आ जाए सब छोड़ छाड़ करके। फिर रामानंद राय बताए कि आप पूरी पहुंचिए, मैं भी पहुंचता हूँ। तो आज हम देखेंगे कि किस तरह प्रताप रुद्र महाराज को वृंदावन धाम की कृपा मिला उनके जीवन में, और उस उनकी जीवन से हम अपने जीवन में कैसे वृंदावन धाम की कृपा लाभ कर सकते हैं, वो शिक्षा लाभ करेंगे।
तो आज का क्लास हम वृंदावन की एक्रोनिम है VRINDAVAN। तो ये प्रताप रुद्र महाराज की जीवनी से हम सीखेंगे कि किस तरह वृंदावन धाम को अपने हृदय में स्थापना करना है, वृंदावन धाम की कृपा को अपने जीवन में स्थापना करना है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री चैतन्य चरितामृत में किस तरह वृंदावन धाम को अपने जीवन में, कृपा को अपने जीवन में ग्रहण करना है, प्रताप रुद्र महाराज की जीवनी से हमको सिखाया है। तो एक बार जब श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत चले गए थे, प्रताप रुद्र महाराज के जो कुल गुरु थे वो थे सार्वभौम भट्टाचार्य। तब तक सार्वभौम भट्टाचार्य बहुत बड़े चैतन्य महाप्रभु के भक्त बन गए थे, जगन्नाथ जी के भक्त बन गए थे। तो प्रताप रुद्र महाराज एक दिन सार्वभौम भट्टाचार्य को बुलाते हैं और बोलते हैं कि मैं सुना कि नवद्वीप से कि एक बहुत बड़ा सन्यासी आए हैं और वो इतने बड़े सन्यासी हैं, इतने बड़े कृष्ण के भक्त हैं कि बाकी सारे लोग पागल हो गए हैं, हरिनाम कर रहे हैं। और वो अभी कहां हैं, दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? मैं उनसे मिलना चाहता हूं। तो सार्वभौम भट्टाचार्य बोले कि वो तो दक्षिण भारत अभी चले गए हैं। तो प्रताप रुद्र महाराज बोले कि आपने उनको रोका नहीं? ना, मैं कैसे रोक सकता हूं, वो तो स्वयं साक्षात कृष्ण भगवान है। आप जिनको साधु और संत समझ रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु को नवद्वीप का संत समझ रहे हैं, वो साक्षात भगवान है। और जैसे ही प्रताप रुद्र महाराज उनके गुरुदेव सार्वभौम भट्टाचार्य के मुख से सुने कि श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान हैं, कोई संत नहीं है, कृष्ण के अवतार हैं, तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में जब ऐसे सुन के प्रताप रुद्र महाराज सार्वभौम भट्टाचार्य को बोलने लगे, राजा कहे भट्ट तुम्ही विज्ञ शिरोमणि। तो प्रताप रुद्र महाराज बोले, हे सार्वभौम भट्ट, आप विज्ञ शिरोमणि हैं, आप मेरे गुरु हैं। तुम्ही तारे कृष्ण कह ताते सत्य मानी। क्योंकि आप उनको कृष्ण मान रहे हैं, वो भगवान हैं, इसलिए मैं भी ग्रहण करता हूं ये सत्य को कि वो भगवान है। प्रताप रुद्र महाराज ने किताब नहीं पढ़ा, प्रताप रुद्र महाराज ने रिसर्च नहीं किया, प्रताप रुद्र महाराज ने गूगल में सर्च नहीं किया, प्रताप रुद्र महाराज ने प्रश्न नहीं पूछा कैसे मैं विश्वास नहीं करता हूं ये भगवान है। तो पहला जो हमारे जीवन में वृंदावन धाम और वृंदावन धाम की कृपा अगर हमारे जीवन में लाभ करना है, तो पहला शिक्षा जो प्रताप रुद्र महाराज की जीवनी से हम सीख रहे हैं वो है गुरु के प्रति आश्रय, गुरु की वचन के प्रति आश्रय। अगर गुरुदेव बोले हैं, शास्त्र बोल रहा है, तो ये सही है। हालांकि मेरा मन इसमें विश्वास नहीं कर पा रहा है, पर क्योंकि गुरु बोल रहे हैं, मेरे कुलगुरु बोल रहे हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य बोल रहे हैं, तो जरूर वो शास्त्र पढ़ के ही बोल रहे होंगे। सो द फर्स्ट शिक्षा, फर्स्ट लेसन दैट वी लर्न इज वी, वृंदावन का फर्स्ट वी, दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग फेथ। शास्त्र बताता है यस्य देवे परा भक्ति तथा देवे तथा गुरु। अगर हमको गुरु के प्रति श्रद्धा है, गुरु की वाणी के प्रति श्रद्धा है, गुरु जो शास्त्र वर्णन कर रहे हैं उसके प्रति श्रद्धा है, तो वो श्रद्धा से हम भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति और रति जागृत कर सकते हैं। महत् सेवया द्वारम माहुर विमुक्तेश। महत् सेवा, गुरु की सेवा से, गुरु की वाणी की सेवा से, शास्त्रों की सेवा से, गुरु जो बता रहे हैं उसको हृदय पूर्वक ग्रहण करना अपने जीवन में। जैसे हम तो सुन लेते हैं कभी कभी, हाँ मेरे गुरुदेव ऐसे बोले, पर उसको हृदय पूर्वक ग्रहण करना। हाँ मेरे गुरुदेव बोले मतलब ये परम सत्य है, क्योंकि परम सत्य को समझना हमारे लिए बहुत कठिन है, पर गुरु की चक्षु से हम परम सत्य को समझ सकते हैं, गुरु की कृपा से हम परम सत्य को समझ सकते हैं।
तो ये प्रथम शिक्षा कविराज गोस्वामी बता रहे हैं चैतन्य चरितामृत में प्रताप रुद्र महाराज की जीवनी से कि अगर वृंदावन धाम की कृपा हमको लाभ करना है तो वी हैव टू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग फेथ ऑन आवर स्पिरिचुअल परसेप्टर्स, ऑन आवर शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, दैट दे आर टेलिंग दैट दिस इज व्हाट, तो दैट मीन्स दिस इज लाइक दैट। राजा कहे भट्ट तुम्ही विज्ञ शिरोमणि, हे भट्ट सर्वम भट्टाचार्य, आप तो विज्ञ हैं, आप बहुत बुद्धिमान हैं, आप शास्त्र पढ़े हैं, शास्त्र में निपुण हैं, तुम ही तारा कह, कृष्ण कह, क्योंकि आप कृष्ण उसको बोल रहे हैं। ताते सत्य मानी, ये परम सत्य है। मैं परम सत्य को नहीं देखा हूं, मैं कृष्ण को नहीं देखा हूं, पर क्योंकि आप चैतन्य महाप्रभु को परम सत्य मान रहे हैं, स्वयं भगवान कृष्ण मान रहे हैं, तो वो स्वयं भगवान कृष्ण ही है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टिंग द मर्सी ऑफ वृंदावन इन आवर लाइफ is to have very strong faith, very strong faith in the words of Guru. मेरे गुरुदेव बताते हैं कि the words of spiritual master are the energy of बलराम। जो बलराम जी का शक्ति है वो गुरु की वाणी में है। जैसे बलराम मतलब बल राम, बल मतलब शक्ति। हमको कृष्ण की कृपा को, वृंदावन की कृपा को हमारे हृदय में धारण करने के लिए शक्ति चाहिए, और वो शक्ति बलराम जी प्रदान करेंगे। और वो बलराम जी का जो शक्ति है गुरु की वाणी से है। गुरु की वाणी में बलराम जी का शक्ति है, और बलराम जी का शक्ति में कृष्ण कृपा को हृदय में धारण करने का शक्ति है। सो द फर्स्ट प्रिंसिपल in Pratap Rudra Maharaj's life to receive the mercy of Vrindavan is to have very strong faith in the words of Guru. तो प्रताप रुद्र महाराज बोले, अगर सही में चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण भगवान हैं, मैं चाहता हूं उनसे मिलने के लिए। तो सर्वम भट्टाचार्य बोलते हैं, जरूर, जब दक्षिण भारत से चैतन्य महाप्रभु आ जाएंगे तो मैं जरूर आपको चैतन्य महाप्रभु से मिलवा दूंगा। तो फिर चैतन्य महाप्रभु वापस आते हैं, और जब वापस आते हैं चैतन्य महाप्रभु के पास प्रस्ताव लेके आते हैं सर्वम भट्टाचार्य कि प्रताप रुद्र महाराज जो भगवान के इतने, जगन्नाथ जी के इतने बड़े सेवक हैं, भक्त हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। और चैतन्य महाप्रभु जब सुनते हैं कि राजा उनसे मिलना चाहता है, जो राजा हर वक्त किस तरह ये राज्य को ग्रहण करेगा, वो राज्य को ग्रहण करेगा, वो राज्य को हराएगा, वो राजा को हराएगा, जिसमें उसका जीवन लिप्त है। जब चैतन्य महाप्रभु सुनते हैं कि राजा मेरे से मिलना चाहता है, और सर्वम भट्टाचार्य बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, कदापि नहीं, मैं कभी भी राजा से मिलने नहीं जाऊंगा, मैं सन्यासी हूं। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, शुक्ल वस्त्रे मासी बिंदु ऐछे ना लुकाए। जिस तरह जब बहुत साफ कपड़ा होता है और सफेद कपड़ा होता है, उसके ऊपर अगर छोटा सा भी काला बिंदु हो जाए, मासी का बिंदु मतलब इंक स्पॉट, तो सब बोलते हैं देखो गंदा है, देखो गंदा है। अगर लुंगी आप पहनेंगे, लुंगी में छोटा सा दाग रहेगा, कोई दिखाई नहीं देगा। लुंगी तो अलग अलग कलर का होता है, देखा ना, लुंगी होता है ना। पर धोती, व्हाइट चकचक धोती में, उजाला सुप्रीम का धोती में अगर आप एक ड्रॉप इंक का स्पॉट लगे तो सब देखेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु सर्वम भट्टाचार्य को बोले, शुक्ल वस्त्रे मासी बिंदु ऐछे ना लुकाए, सन्यासीर अल्प छिद्र सर्वलोके गाय। और सन्यासी का हृदय में, जीवन में थोड़ा सा छिद्र हो गया तो सारा व्यक्ति बोलने लग गया, अरे देखो देखो ऐसे किया। वो मैं सोचता था ये चैतन्य बहुत अच्छा बड़ा भक्त है, क्या कर रहा है राजा के साथ जाके, हाँ क्या करने वाला है, हाँ राजा के साथ क्या करेगा वो। निष्किंचनस्य भगवत, फिर चैतन्य महाप्रभु शास्त्र से ये श्लोक बताने लग गए सर्वम भट्टाचार्य को। निष्किंचनस्य भगवत भजनोन्मुखस्य पारंपराम जिगमिशोर भवसागरस्य। जो निष्किंचन होते हैं, सन्यासी धर्म का पालन कर रहे हैं और भजन उन्मुख होना चाहते हैं, और पारंपराम जिगमिशोर भवसागरस्य, भवसागर से पार होना चाहते हैं, संदर्शिणाम विषयिणाम, राजा रूपी विषय को देखने से भी उनका पतन हो जाता है। हा हंत हंत वश विष भक्षण तो अपि असाधु। ये विष मेरे को क्यों पिलाने के लिए तुम सर्वम भट्टाचार्य बता रहे हैं। आप बता रहे हैं मैं राजा से मिलूंगा जो विषयी है,
मैं वो विषय से नहीं बोलूंगा। तो सर्वम भट्टाचार्य बताते हैं कि प्रताप रुद्र महाराज विषय नहीं है, वो बहुत बड़ा आपका भक्त है। बोले जो भी हो, पर वो विषय का ड्रेस पहना हुआ है, और मैं अगर जाऊंगा लोग क्या क्या नहीं बोलेंगे। क्या उनको कुछ पैसा की जरूरत था क्या चैतन्य महाप्रभु को? मेरे को कुछ वेतन चाहिए था, वेतन समझते हैं, सैलरी। मेरे को कुछ राज्य चाहिए था क्या? चैतन्य महाप्रभु का मन बदल गया क्या? अभी थोड़ा शादी करना चाहते हैं क्या? तो इस तरह का अलग अलग भ्रांत धारणा लोग बोलेंगे, और तुम जब सुनेगा तुमको भी कष्ट होगा, और मैं तो आत्महत्या कर लूंगा जब ये सुनूंगा। तो फिर सर्वम भट्टाचार्य को चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, अगली बार एक बार भी अगर आप बोले मेरे को राजा से मिलने के लिए, तो मैं जगन्नाथपुरी छोड़ के वृंदावन चला जाऊंगा। तो सर्वम भट्टाचार्य बहुत वो हो गए। फिर जब प्रताप रुद्र महाराज के पास आए तो सर्वम भट्टाचार्य बोले कि चैतन्य महाप्रभु आपसे प्रसन्न तो हैं, पर क्योंकि आप राजा का वेश धारण किए हैं, विषय का वेश धारण किए हैं, और शास्त्र बताता है कि सन्यासी को राजा से मिलना नहीं चाहिए, इसीलिए वो आपसे मिलना नहीं चाहते हैं। तो प्रताप रुद्र महाराज जब सुने, वो ये नहीं बोले कि चैतन्य महाप्रभु कैसे व्यक्ति हैं, मैं इतना बड़ा भक्त हूं, मैं ये हूं, वे वो हूं, आप जाके बता दीजिए मैं जगन्नाथ जी का प्रथम सेवक हूं। ये सब नहीं बताया। तो द्वितीय शिक्षा जो प्रताप रुद्र महाराज की जीवनी से हम सीखते हैं, तो प्रताप रुद्र महाराज सर्वम भट्टाचार्य को विनयी भाव से बताते हैं, पापी नीच उधारिते तार अवतार, कि हाँ अगर सही में मैं पापी हूं, पर चैतन्य महाप्रभु तो पापी और नीच को उद्धार करने के लिए अवतार लिए हैं। जगाई माधाई ते हाँ करीला उद्धार। और मैं सुना हूं नवदीप में वो जगाई और माधाई का उद्धार किए हैं। इतने बड़े पापी थे जगाई माधाई कि यमराज का जितना सारा हार्ड डिस्क पूरा तोड़ दिया था। हर दिन वो 4 नियम भंग करते थे जगाई माधाई। तार प्रतिज्ञा मोरे ना करिवे दर्शन। ओके, वो अगर प्रतिज्ञा किए हैं मेरे को दर्शन नहीं देंगे, मोर प्रतिज्ञा सुनो भट्ट ताहे बिना छाड़ी वो जीवन। और मेरा प्रतिज्ञा यह है कि अगर वो मेरे को दर्शन नहीं देंगे मैं अपना जीवन छोड़ दूंगा। यदि से महाप्रभुर ना पाई कृपा धन, अगर मेरे जीवन में महाप्रभु का, कृष्ण का कृपा धन नहीं मिलेगा, किवा राज्य किवा देह सब आकरण, ये राज्य, ये मेरा देह, ये सब वैल्यूलेस है। इट हैज नो वैल्यू इफ आई डोंट हैव कृष्ण's mercy in my life. सो ये सेकेंड लेसन हम सीखते हैं, दैट इज being resolute. being resolute मतलब दृढ़ संकल्प। resolute मतलब दृढ़ संकल्प लेना कि कृष्ण कृपालु हैं, और मैं अपना भक्ति भाव से, कृष्ण का मेरे विनय भाव से, सेवा भाव से कृष्ण की कृपा को मैं प्राप्त करके ही रहूंगा। भट्टाचार्य को प्रताप रुद्र महाराज नहीं बोले ठीक है छोड़ दो, वो भी क्या याद रखेंगे, मैं इतना बड़ा भक्त मिला था, मैं अगर उनका फॉलोअर बन जाता, उनका फैन फॉलोइंग इतना बढ़ जाता। तो वो ऐसे नहीं सोचे प्रताप रुद्र महाराज कि मेरे साथ एक फोटो खींच लेते चैतन्य महाप्रभु, पूरा ब्रह्मांड में उनका जयगान हो जाता। ये नहीं सोचे प्रताप रुद्र महाराज, सोचे मैं मतलब जगाई माधाई से मैं नीच हूं। अगर जगाई माधाई का उद्धार कर पाए चैतन्य महाप्रभु और मेरा उद्धार करना नहीं चाहते हैं, तो इसका मतलब मैं जगाई माधाई से नीच हूं। पर एक दिन जरूर मैं कृष्ण का कृपा, चैतन्य महाप्रभु का कृपा प्राप्त करके रहूंगा, और ये मेरा दृढ़ निश्चय है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। भट्टाचार्य फिर प्रताप रुद्र महाराज को सांत्वना देके बोलते हैं, भट्टाचार्य कहे देव ना कर विषाद, कि हे प्रताप रुद्र महाराज देव, आप कष्ट मत करिए,
तुम्हारे प्रभुर अवश्य हईरे प्रसाद। मैं आपको प्रार्थना करता हूं, आपका विनय देख के, आपका दृढ़ निश्चय देख के मैं प्रार्थना करता हूं, जरूर एक ना एक दिन कृष्ण की कृपा आपके जीवन में प्राप्त होगा। तो जब एक शिष्य दृढ़ निश्चय लेता है कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए, गुरु का आशीर्वाद उसके जीवन में प्राप्त होता है। तो हम अगर सही शिष्य बनेंगे, दृढ़ निश्चय, जिस तरह प्रताप रुद्र महाराज बोले, ठीक है अभी मैं जगाई माधाई से भी नीच पापी हूं, पर मैं जरूर चैतन्य महाप्रभु का कृपा मेरे जीवन में प्राप्त करके रहूंगा। तो इस तरह फिर प्रताप रुद्र महाराज पुरी आए थे चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए, पर दर्शन तो नहीं हुआ। फिर से प्रताप रुद्र महाराज कटक चले गए, उनका कैपिटल कटक में था, और पुरी में वो आते रहते थे जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए। इस बार आए थे चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए, पर नहीं हुआ, तो फिर वापस चले गए। फिर रामानंद राय कटक पहुंचे, क्योंकि रामानंद राय को चैतन्य महाप्रभु बोले थे सब छोड़ छाड़ के आ जाओ, पुरी में हम वृंदावन विहार करेंगे, भगवान का कथा करेंगे, कहाँ है तुम, फंस गया तुम, कहाँ क्या राजा बन गया तुम। तो रामानंद राय आके पहुंचे, और रामानंद राय जब पहुंचे फिर प्रताप रुद्र महाराज से बात किए। फिर प्रताप रुद्र महाराज से बात करके रामानंद राय रेजिग्नेशन देके, सारे उनकी जो राज्य का कर्म से, रामानंद राय प्रताप रुद्र महाराज के अंडर में वो सेवा करते थे, गवर्नर थे, प्रताप रुद्र महाराज का पूरा दक्षिण भारत संभालते थे एक रामानंद राय, इतने बड़े व्यक्तित्व थे वो रामानंद राय। तो रेजिग्नेशन देके कटक से जब पुरी आए, रामानंद राय पहुंच गए, तो रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु को बता रहे हैं कि महाप्रभु, मैं जब पुरी आ रहा था, कटक के पास गया राजा से मिलने के लिए, और मैं राजा से आज्ञा लेने के लिए गया था। और रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु को बताते हैं, देखिए क्या सुंदर वर्णन है। आमी कही आमा होते ना होए विषय, मेरे साथ, मेरे रामानंद राय बोल रहे हैं राजा को कि मैं राजा को बोला मेरे बस में और नहीं है, मैं ये सब एडमिनिस्ट्रेशन राज्य काम नहीं करना चाहता हूं। चैतन्य चरणे रहो यदि आज्ञा है, और आपका अगर आज्ञा है प्रताप रुद्र महाराज, रामानंद राय बोले, तो मेरे को चैतन्य चरण में रहने का आज्ञा दीजिए। और रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु को बोले कि जैसे ही आपका नाम सुने, चैतन्य महाप्रभु का नाम सुने प्रताप रुद्र महाराज, वो सिंहासन में बैठे थे ऊपर, मैं नीचे बोल रहा था, सिंहासन से उठ गए, दौड़ के आके आलिंगन करने लगे। तुम्हारा नाम सुनी राजा आनंदित होइला, इतने आनंदित हो गए आपका नाम सुन के। आसने होइते उठी मोरे आलिंगन कइला, और आसन से दौड़ के आ गए कि आप चैतन्य महाप्रभु का चरण लेने के लिए सब छोड़ रहे हैं, आपका कितना बड़ा भाग्य है। और मेरे को आलिंगन किए कि आपसे बड़ा भाग्यवान व्यक्ति कोई नहीं है। तुम्हारे जे बर्तन तुम्ही खाओ से ही बर्तन, और आपका जो सैलरी आप मेरे से ले रहे थे पूरा दक्षिण भारत संभालने के लिए, वो पूरा सैलरी आप लीजिए, और उस सैलरी के साथ चैतन्य महाप्रभु का सेवा कीजिए। निश्चिंत होया भज चैतन्य चरण, मैं तुमको पूरा सैलरी दूंगा और पूरा राज्य काल से रेजिग्नेशन भी दे दूंगा, और वो सैलरी के साथ आप पूरी में रह के चैतन्य महाप्रभु को सेवा कीजिए। आमी छाड़ योग नहीं तारा दर्शने, मैं इतना अयोग्य हूं, मैं जगाई माधाई से भी इतना बड़ा पापी हूं कि मेरे को योग्यता नहीं है उनका दर्शन, उनका कृपा प्राप्त करने के लिए, पर अगर आपका योग्यता है तो मैं आपको सहायता करूंगा। तारा जय भजे तारा सफल जीवन, मैं अगर आपका भजन करूंगा, आपका सेवा करूंगा, तो कभी ना कभी एक दिन मैं चैतन्य महाप्रभु का कृपा जरूर लाभ कर सकता हूं। सो ये तृतीय शिक्षा जो प्रताप रुद्र महाराज के जीवन से हम सीख रहे हैं कि I and N, वृंदावन का VRINN, that is non-envious and having intimate friendship with devotees.
अगर हम वृंदावन का कृपा हमारे जीवन में लाभ करना चाहते हैं, वी हैव टू हैव इंटीमेट फ्रेंडशिप विथ डिवोटीज। एंड जब डिवोटीज के साथ, हम भक्तों के साथ रहते हैं और एक भक्त को भगवान का कृपा मिलता है, तो हमारे हृदय में क्या होता है? जलन होने लगता है। हाँ, चैतन्य महाप्रभु उसको कृपा दे दिए, ये भी राजा था, ये विषय नहीं हुआ, मैं विषय हो गया। रामानंद राय तो राजा थे, इसको मिलने के लिए कुछ नहीं हुआ, मैं भी तो छोड़ना सब कुछ चाहता था, तो मैं विषय हो गया, मैं राजा हो गया, मेरे से नहीं मिलेंगे। और रामानंद राय को खुद बोले आ जाओ आप पुरी। तो प्रताप रुद्र महाराज ईर्षा करके ये नहीं सोचे। प्रताप रुद्र महाराज was so non-envious कि okay, I am not qualified to receive the mercy of Chaitanya Mahaprabhu, but here is a person, Ramananda Rai, who is also a king like me, ये भी मेरी तरह राजा है, पर चैतन्य महाप्रभु का कृपा इसको मिलने वाला है, तो मैं अगर इसको सहायता करूंगा तो मेरे को भी एक ना एक दिन चैतन्य महाप्रभु का कृपा मिलेगा। तो दिस इज नॉन एनवियस बिहेवियर। तो अगर हम भक्तों के प्रति ईर्ष्या नहीं रखेंगे, अगर हम भक्तों के प्रति इंटीमेट मित्रता, घनिष्ठ मित्रता करेंगे, भक्तों का सेवा करेंगे, तो जरूर हमारे जीवन में कृष्ण का कृपा मिलेगा। कृष्ण का कृपा हमारे जीवन में भक्तों की कृपा के द्वारा आता है, भक्तों के सेवा के द्वारा आता है। पार्वती देवी को शिव जी बता रहे हैं पद्म पुराण में, आराधनाम सर्वेशाम विष्णुराराधनाम परम। जितने सारे आराधना है, सबसे परम आराधना है विष्णु की आराधना। पर हे देवी तस्मात् परतरम देवी, हे पार्वती देवी, उससे भी ऊंचा है तदीयानाम समर्चनम, विष्णु के जो भक्त हैं उनका अर्चना करना। और जब चैतन्य महाप्रभु ये सुनते हैं रामानंद राय को किस तरह प्रताप रुद्र महाराज ने सम्मानित किया, और उनका जनरली जब रिजाइन करते हैं तो पेंशन मिलता है मिनिमम, और कभी कभी आप अगर ऐसे रिजाइन करेंगे बिना कुछ बताए हुए तो गुस्सा होकर कभी कभी पेंशन भी नहीं मिलता है। पर जब चैतन्य महाप्रभु सुने रामानंद राय को फुल सैलरी दिया, नो सर्विस एंड फुल सैलरी, कैन यू इमेजिन हाउ मच प्रताप रुद्र महाराज हैज टू बी नॉन एनवियस। एंड ही इज आल्सो किंग, रामानंद राय वाज आल्सो ए किंग, वो भी राजा थे। वो ऐसे नहीं सोचे कि ये भी राजा है, मैं भी राजा हूं, चैतन्य महाप्रभु इसको एक्सेप्ट किया, मेरे को क्यों नहीं एक्सेप्ट किया, मैं भी दिखा दूंगा, मैं पहुंचने नहीं दूंगा तुमको पूरी में, एक कटक में ही बंदी कर दूंगा। तो जैसे ही चैतन्य महाप्रभु सुने प्रताप रुद्र महाराज के बारे में कि इस तरह निर्मत्सर नॉन एनवियस बिहेवियर व्यवहार किए, तो प्रभु कहे तुम्ही कृष्ण भक्त प्रधान। चैतन्य महाप्रभु बोले हे रामानंद राय, आप कृष्ण भक्त में प्रधान हैं, तोमा के जे प्रीति करे से ही भाग्यवान। क्योंकि रामानंद राय आपके ऊपर, आप जो भगवान के परम भक्त हैं, आपके ऊपर प्रताप रुद्र महाराज का प्रीति आ गया है, तो जरूर उनका भाग्य आज से ही खुल गया है। तो माते जे एते प्रीति हईला राजार, क्योंकि आपके प्रति इतना प्रीति राजा का हो गया है, एई गुणे कृष्ण तारे करिवे अंगीकार। और क्योंकि राजा का ये गुण है कि भक्तों के प्रति उसका प्रीति हो गया है, तो जरूर कृष्ण उसको जीवन में अंगीकार करेंगे। तो इफ यू रियली वांट टू रिसीव द मर्सी ऑफ वृंदावन, वृंदावन का कृपा अगर हमारे जीवन में हमको ग्रहण करना है, भक्तों के प्रति हमको प्रीति बढ़ाना पड़ेगा। वी हैव टू बिकम इंटीमेट, वी हैव टू डेवलप इंटीमेट फ्रेंडशिप विद डिवोटीज, एंड वी हैव टू बिकम नॉन एनवियस अबाउट डिवोटीज। So I and N stands for intimate friendship with devotees, मित्रता, घनिष्ठ मित्रता, सेवक की तरह मित्रता, सेवा करने का भाव रख के भक्तों का, एंड टू बी नॉन एनवियस, निर्मत्सर। अगर उस भक्त को कृपा मिल रहा है, वो भक्त आगे बढ़ रहा है भक्ति में, तो मेरा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि मैं उस भक्त का सेवक बनूं।
इससे मैं कृष्ण का हृदय को, दिल को जीत सकता हूं। मेरे को ये नहीं सोचना चाहिए कृष्ण देखो कितने पागल हैं, मैं इतना बड़ा भक्त हूं, मेरे को कृपा नहीं करके ये जघन्य, ये इतना पापी भक्त को जो इतने सारा पाप किया है उसको कृपा दे रहे हैं। रामानंद राय के बारे में ऐसे नहीं सोचे प्रतापरुद्र महाराज। वो सोचे कि अगर रामानंद राय को कृपा मिल रहा है तो मैं अगर रामानंद राय का भक्त बन जाऊंगा, सेवक बन जाऊंगा, तो मेरे को भी एक दिन कृपा मिल जाएगा। तो और उसके बाद प्रतापरुद्र महाराज ने पुरी में आके सारे नवद्वीप वासी जब रथ यात्रा में आएंगे, सारे नवद्वीप वासियों के लिए अच्छा अच्छा हाई क्लास अकोमोडेशन अरेंज किया, उनका प्रसादम अरेंज किया, ताकि पूरा रथ यात्रा का जो चतुर्मास का 4 महीने का नवद्वीप से भक्त लोग आए थे चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए, उनका अच्छे से सेवा किया। तो ये चतुर्थ शिक्षा हमको मिलता है, टू बिकम इंटीमेटली हैविंग फ्रेंडशिप विथ डिवोटीज एंड टू बिकम नॉन एनवियस अबाउट डिवोटीज। फिर प्रतापरुद्र महाराज फिर से पुरी में सब आयोजन करके स्नान पूर्णिमा करके फिर चले जाते हैं वापस। और जब वापस जाते हैं फिर से सार्वभौम भट्टाचार्य को लेटर लिखते हैं कि कुछ हुआ क्या। देखिए ये है बहुत महत्वपूर्ण, आशा के ऊपर आशा रखना चाहिए। कृष्ण का कृपा अगर लाभ करना है, आजकल के तो लोग बोलते हैं एक माला एक दिन में कर रहा है और 10 साल से एक ही माला कर रहा है और बोल रहा है कि प्रभु जी क्यों भगवान का कृपा मेरे को नहीं मिल रहा है, मैं 10 साल से 16 माला कर रहा हूं। अरे इतना सैकड़ों साल से जब पाप कर रहा था, जोमेटो टोमेटो इतना ऑर्डर, स्विगी विगी ऑर्डर करके क्या क्या सब खा लिया था, उसका क्या। और 1-2 माला कुछ कर लिया, तिलक मार दिया और माला के समय सो जा रहा है, वो देख नहीं पा रहा है। माला हो रहा है और माला में माला देवी याद आ रहा है, और माला हो रहा है हरे कृष्ण का और अंदर कुछ और चल रहा है। तो वो सब हम नहीं देखते हैं, हम सोचते हैं क्यों भगवान मेरे को कृपा नहीं किए। 10 साल उनका भक्ति किया मैंने, इस्कॉन में सेवा किया, क्या मेरे लिए कृष्ण किए, क्यों मेरे साथ ऐसे कृष्ण किए। प्रतापरुद्र महाराज ऐसे नहीं बोल रहे थे, वो आशा पे आशा रखे थे। फिर से लेटर लिखे सार्वभौम भट्टाचार्य को पुरी में कि कुछ हुआ क्या। कटक हईते पत्री दिला सार्वभौम थाई, कटक में रह के पत्री भेजे, प्रभुर आज्ञा है यदि देखिबारे जाई, कि प्रभु का आज्ञा होगा, मैं देखने के लिए जाना चाहता हूँ। यदि मोरे कृपा ना करिवे गौर हरि, अगर मेरे को गौर हरि कृपा नहीं करेंगे इस बार, राज्य छाड़ी जोगी हई वह भिकारी, मैं राज्य छोड़ दूंगा, योगी बन जाऊंगा, सन्यासी बन जाऊंगा, भिकारी होके भ्रमण करूंगा, और क्योंकि भिकारी जब बन जाऊंगा फिर मैं विषयी नहीं रहूंगा, फिर से गौर हरि का कृपा मेरे जीवन में मिल जाएगा। तो इस तरह सोच के जब लेटर लिखे, बहुत ही इमोशनल लेटर था, सार्वभौम भट्टाचार्य जो इमोशनल लेटर पढ़े, बोले बाप रे अभी गर्म हो रहा है मामला, अभी सही में प्रतापरुद्र महाराज शायद राज्य छोड़ देंगे। तो प्रतापरुद्र महाराज का ये सब लेटर लिख के तो सार्वभौम भट्टाचार्य डर डर के नित्यानंद प्रभु के साथ अभी थोड़ा, क्योंकि नवद्वीप वासी आ गए थे, तो अभी नित्यानंद प्रभु के पास, क्योंकि सार्वभौम भट्टाचार्य को लगा कि मेरा स्विच इतना काम नहीं कर रहा, अभी हाई पावर स्विच लगाना पड़ेगा, क्योंकि नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के सबसे घनिष्ठ पार्षद हैं। तो सार्वभौम भट्टाचार्य को लगा अगर नित्यानंद प्रभु बोलेंगे तो प्रतापरुद्र महाराज से जरूर मिलेंगे। तो नित्यानंद प्रभु से मिले, नित्यानंद प्रभु से बड़ा मीटिंग किए, फिर नित्यानंद प्रभु आके चैतन्य महाप्रभु को बोलते हैं हम डर के एक चीज बोलना चाहते हैं, नहीं बोल के रह भी नहीं पा रहे हैं, और बोल के हमको लग रहा है कि आप गुस्सा हो जाएंगे। चैतन्य महाप्रभु बोले नित्यानंद प्रभु को क्या है बता ही दीजिए ना। मैं जब सार्वभौम भट्टाचार्य से महाराज प्रतापरुद्र का गुणगान सुना, मेरे को लगा इस विश्व में सबसे बड़ा आपका भक्त प्रतापरुद्र महाराज हैं। फिर चैतन्य महाप्रभु अंदर से तो प्रसन्नित है, क्योंकि वो रामानंद राय भक्तों का इतना सेवा किए हैं, पर चैतन्य महाप्रभु का भी मर्क्यूरी बढ़ रहा है और नित्यानंद प्रभु को समझ में आ रहा है, नित्यानंद प्रभु क्या नहीं समझते हैं। तो
फिर चैतन्य महाप्रभु बोलने लगे, नित्यानंदा, बाकी सारे भक्त भी बोल रहे थे राजा से मिलने के लिए, आप भी अगर बोलेंगे इसी क्षण मैं पूरी छोड़ के वृंदावन चला जाऊंगा। तो नित्यानंद प्रभु भी डर गए। नित्यानंद प्रभु हाथ जोड़ के बोले, नहीं नहीं नहीं, आपको मैं मिलने के लिए नहीं बोलने आया था, आप समझिए, मैं तो समझ ही गया था आप मिलना नहीं चाहते हैं। वो सर्वम भट्टाचार्य पहले ही मेरे को ब्रीफ कर दिए थे। आप गलत मत समझिए, मैं आया था, आपका एक बहिर्वस्त्र मिलेगा क्या? ये है बहिर्वस्त्र, सन्यासियों का जो ऐसे पहनते ना, ये अंदर वस्त्र है, बहिर्वस्त्र। तो ये आपका एक बहिर्वस्त्र मिलेगा क्या? वो बहिर्वस्त्र में अगर कटक भेज दूंगा राजा का बहुत। एक बहिर्वस्त्र यदि देह कृपा करी, नित्यानंद प्रभु बोल रहे हैं, ताहा पाइया प्राण रखे तुम्हार आशा धरी। एटलीस्ट प्राण तो बच जाएगा व्यक्ति का, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। वो तो सुइसाइड करने के लिए तैयार है, और सुइसाइड हो जाएगा तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, मुगल लोग आक्रमण कर लेंगे। राजा अगर सुइसाइड कर ले, इतने प्रतापी राजा थे प्रतापरुद्र महाराज, फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तो आप एक बहिर्वस्त्र दे दीजिए, वो बहिर्वस्त्र देख के उसका प्राण तो रहेगा। वस्त्र पाया राजा रहिला आनंदित मन। जब वो वस्त्र पुरी से कटक पहुंचा, एक सिंपल सामान्य वस्त्र था चैतन्य महाप्रभु का पहना हुआ, इतना आनंदित हुआ उनका मन। प्रभु रूप करी करे वस्त्रेर पूजन। हर दिन 3 बार आरती करने लगे चैतन्य महाप्रभु का बाहिर वस्त्र। तो इससे हमको IVRIN हो गया। D is devotion to paraphernalia of the Lord, अर्च विग्रह सेवा। अगर हमको कृष्ण का कृपा लाभ करना है हमारे जीवन में, कृष्ण हमारे जीवन में अर्च विग्रह के रूप में आते हैं, लैमिनेशन फोटो के रूप में आते हैं, और उनका उपासना करने से हमको कृष्ण की कृपा, वृंदावन की कृपा मिलेगा। तो हर दिन में नियमित रूप से देखिए, प्रतापरुद्र महाराज इतने बड़े प्रतापी राजा थे, इनका इतना बड़ा राज्य था, फिर भी वो दिन में 3 बार, और किसका कुछ लैमिनेशन नहीं है, कोई फोटो नहीं, चैतन्य महाप्रभु का सिंपल अंग वस्त्र को उपासना करने लगे, उसी का आरती करने लगे। तो उसी तरह कृष्ण का विग्रह को, कृष्ण का फोटो को, कृष्ण को छवि को अगर हम नियमित रूप से 3 बार आरती करेंगे, भोग लगाएंगे, भक्ति के साथ मंत्र उच्चारण करके पूजा करेंगे भक्ति के साथ, तो वो अर्च विग्रह सेवा से कृष्ण प्रसन्नित होके, क्योंकि कृष्ण के संबंध में जो भी वस्तु है वो कृष्ण से अभिन्न है। प्रभु रूपकरी, प्रभु रूपकरी मतलब ये बहिर्वस्त्र भी प्रभु है, क्योंकि कृष्ण परम सत्य है। कृष्ण के संबंध में जो भी वस्तु है वो भी परम सत्य हो जाता है। कृष्ण के संबंध में जब वो पत्थर नहीं रहता है, वो श्री विग्रह बन जाता है। इसलिए गुरुदेव क्या सिखाते हैं, हम हर दिन सुबह सुबह गाते हैं, श्री विग्रहाराधन नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जना दो। गुरुदेव हमको सिखा रहे हैं कि श्री विग्रहों का कैसे उपासना करना चाहिए, क्योंकि श्री विग्रहों का उपासना, भक्ति पूर्वक उपासना, जिस तरह प्रतापरुद्र महाराज चैतन्य महाप्रभु की बहिर्वस्त्र को किए, उससे हमको श्री का भी कृपा मिलेगा, चैतन्य महाप्रभु का कृपा मिलेगा, कृष्ण का कृपा मिलेगा। तो टू रिसीव द मर्सी ऑफ वृंदावन धाम इन आवर लाइफ इज टू रिसीव द मर्सी ऑफ अर्च विग्रह इन आवर लाइफ। घर में अगर हमारा गौर निताय विग्रह है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा हैं, राधा कृष्ण हैं, या फिर कोई लैमिनेशन है, फोटोग्राफ है, जो भी है, हमको भक्ति पूर्व दिन में जितना बार हो सके भगवान के लिए कुछ भोग लगाना चाहिए, हलवा या खिचड़ी या फिर खाजा या फिर कुछ भी, और भक्ति भाव से उसको अर्पण करना चाहिए और समझना चाहिए, क्योंकि ये सेवा से कृष्ण प्रसन्न होकर मेरे को उनका कृपा प्रदान करेंगे। तो ये शिक्षा लाभ करते हैं, डिवोशन टू द पैराफेरनेलिया ऑफ द लॉर्ड। भगवान की जितने सारे पैराफेरनेलिया है, भगवान की जितने सारे वस्त्र है, भगवान की जो विग्रह है, उनका सेवा करना। फिर रथ यात्रा, अभी 15 दिन हो गया, गुंडीचा मार्जनम हो गया,
फिर रथ यात्रा का जब समय आया, कटक से प्रतापरुद्र महाराज आए, क्योंकि रथ यात्रा में उनका सेवा है। और प्रताप रथ यात्रा में चैतन्य महाप्रभु, हमने कथा सुना किस तरह नृत्य किए कि उनके आंखों से जल निकल रहा था। और उससे पहले चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि प्रतापरुद्र महाराज एक सिंपल सा कपड़ा पहन के, बहुत सिंपल सा कपड़ा पहन के, एक झाड़ू पकड़ के आके झाड़ू लगा रहे हैं जगन्नाथ जी के सामने, जगन्नाथ जी का रथ के सामने। तबे प्रताप रुद्र करे अपने सेवन, खुद अपने हाथों से अपने सेवन। प्रताप रुद्र महाराज इतने प्रतापी थे, उनके इतने सारे सेवक थे, मंत्री थे, किसी को भी लगा सकते थे आप झाड़ू मारो। अपने सेवन खुद सुवर्ण मार्जनी लया करे पथ संवार्जन, और खुद अपने हाथों से एक मार्जरी मतलब झाड़ू लेके वो पथ को साफ कर रहे थे। एक्टिंग नहीं कर रहे थे फोटो शूटिंग के लिए, आजकल के जैसे नेता लोग रथ यात्रा में आते हैं इस्कॉन के और झाड़ू पकड़ लेते हैं, फोटो खींच लेते हैं, और जैसे ही फोटो बंद झाड़ू गिरा देते हैं, हो गया उनका। तो फोटो सेशन नहीं कर रहे थे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान हैं, वो सबके हृदय में विराजमान है। आप अगर फोटो सेशन करेंगे उनको पता चल जा रहा है कि आप ये फोटो सेशन कर रहा है, झाड़ू नहीं मार रहा है। उत्तम हया राजा करे तुच्छ सेवन, यद्यपि राजा इतने उत्तम थे, प्रतापी थे, तुच्छ सेवा कर रहे थे, झाड़ू लगा रहे थे, और बहुत सिंपल कपड़ा पहन के झाड़ू लगा रहे थे। अतएव जगन्नाथेर कृपार भाजन, और जैसे ही ये देखे चैतन्य महाप्रभु तुरंत प्रार्थना करने लगे कि जरूर इस व्यक्ति को जगन्नाथ जी का कृपा मिलेगा। महाप्रभु सुख पाइला से सेवा देखीते, और चैतन्य महाप्रभु को ये देख के बहुत आनंदित हुआ हृदय में, जब वो देखे प्रतापरुद्र महाराज को झाड़ू पकड़ के सेवा कर रहे हैं। महाप्रभुर कृपा होइला से सेवा होइते, और क्योंकि प्रतापरुद्र महाराज he did this menial service. So next is D Brinda A, VRINDA. A stands for accepting menial service. So because Prataprudra Maharaj, though he was so big, he was king, he left all his kingly order, वो अपना सारा जितना सारा राजा का सारा वस्त्र त्याग कर लिए, और एक सिंपल भंगी की तरह एक झाड़ू पकड़ के रथ यात्रा में झाड़ू लगाने लग गए। और वो देख के चैतन्य महाप्रभु का हृदय द्रवीभूत हो गया, बिकॉज कृष्णा इज परचेस्ड बाय मीनियल सर्विस। अगर हम भगवान के हृदय को जीतना चाहते हैं तो हमको झाड़ू लगाना चाहिए, सेवा करना चाहिए, एक छोटा व्यक्ति की तरह सेवा करना चाहिए। इसीलिए वैकुंठ धाम में भी सारे श्री जो लक्ष्मी है उनको भी पता है। सुखदेव गोस्वामी वो बता रहे हैं भागवत में, श्री रूपिणी कोणायति चरणारविंद। श्री रूपिणी, श्री की तरह उनका रूप है, और कोणायति चरण अरविंद, और उनके चरण अरविंद मतलब चरण में टिंगलिंग नुपुर लगा हुआ है, और जब चलते हैं छम 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 करता रहता है। श्री रूपिणी कोणायति चरण अरविंद समलक्ष्यते स्फटिक कूड्य उपेत हेमनी। और वो वैकुंठ की सारा जो बहुत सुंदर सुंदर प्रासाद है उसको देख के ये सोच रहे हैं कि अरे ये वैकुंठ इतना सुंदर है, वैकुंठ कभी गंदा ही नहीं हो रहा है, पर भगवान का अगर कृपा प्राप्त करना है तो झाड़ू लगाना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा। पर करेंगे क्या? फिर वो क्या करते हैं, छम 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 कर करके झाड़ू पकड़ के सम्मार्जितेव, सम्मार्जितेव मतलब कर रहे हैं मार्जनम, पर है ही नहीं कुछ धूल, पर फिर भी वो मार्जन कर रहे हैं, क्योंकि वो मार्जन करने से भगवान का कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने गुंडीचा मार्जनम का लीला करवाया रथ यात्रा से एक दिन पहले, ये सिखाने के लिए कि किस तरह हम जब मार्जनम करते हैं भगवान की मंदिरों का, भगवान की विग्रहों का, हमारे हृदय का हरिनाम करके, और जब हम छोटा सेवा करते हैं किसी के अंडर में रह के,
हम चाहते हैं क्या, मैं 10 लोगों को अंडर में सेवा करवाऊंगा। ये हमारा हृदय का एक बहुत बड़ा इच्छा रहता है कि मेरे अंडर में 100 लोग सेवा करते हैं। जैसे क्योंकि हम बाहर में नौकरी करते हैं और बाहर में ऐसे बोलते हैं मेरे अंडर में 3000 एम्प्लॉय, और ये बोलता है 3000, मेरे अंडर में 7000 एम्प्लॉय, और ये बोलता है यार 7000, मेरे अंडर में पूरा जोन है, 20,000 एम्प्लॉय मेरे अंडर में। तो बाहर में लोग कैसे अपने आप को कैलकुलेट करते हैं कि आप उनके अंडर में कितने एम्प्लॉय हैं, पर चैतन्य महाप्रभु कृष्ण कैसे कैलकुलेट करते हैं कि हमारे ऊपर कितने हैं। तो हम जितना नीच के नीच का सेवक बनेंगे, सेवकों का सेवक बनेंगे, उतना कृष्ण का कृपा हमारे जीवन में हम लाभ कर सकते हैं। ये एक शिक्षा हमको, वृंदावन की कृपा लाभ करने का शिक्षा हमको प्रताप रुद्र महाराज के जीवन से मिल रहा है। एक्सेप्टिंग स्टैंडिंग फॉर एक्सेप्टिंग मीनियर सर्विस, गिविंग अप ऑल उपाधि, मैं राजा हूँ, मैं मंत्री हूँ, मैं ये हूँ, मैं हूँ, वो सब छोड़ के वो झाड़ू पकड़ के सेवा करने लग गए। फिर उसके बाद रथ यात्रा में नृत्य होने लग गए, और जब नृत्य होने लग गया, प्रताप रुद्र महाराज ने नृत्य देखने लग गए चैतन्य महाप्रभु का। और प्रताप रुद्र महाराज राजा थे, उनका जो प्रताप रुद्र महाराज का जो मिनिस्टर था उनका नाम था हरिचंदन। और ये हरिचंदन, क्योंकि प्रताप रुद्र महाराज राजा चैतन्य महाप्रभु का नृत्य देख रहे हैं, तो हरिचंदन खड़ा हो गया था राजा के साइड में, और दोनों देख रहे थे चैतन्य महाप्रभु कैसे नृत्य कर रहे हैं। और प्रताप रुद्र महाराज अचंभित थे चैतन्य महाप्रभु का नृत्य देख के। पर प्रताप रुद्र महाराज के सामने श्रीवास ठाकुर इतना जोर जोर से जंप मार मार के नृत्य कर रहे थे कि प्रताप रुद्र महाराज को चैतन्य महाप्रभु का दृश्य नहीं दिखने आ रहा था। समझ में आ रहा है ना, चैतन्य महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं, बीच में श्रीवास ठाकुर आ गए तो वो नृत्य करने लग गए, और पीछे प्रताप रुद्र महाराज हैं तो देख नहीं पाएंगे ना। तो प्रताप रुद्र महाराज थोड़ा ऐसे करते थे, फिर ऐसे करते थे, तो हरिचंदन को बहुत खराब लगा, अरे महाराज खड़े हुए हैं, ये कहाँ से बंगाल से कोई लड़का आ गया, श्रीवास वृद्ध व्यक्ति, और ऐसे ऐसे फूकदा कर रहा है, दिख नहीं पाएंगे। तो हरिचंदन ने श्रीवास ठाकुर को ऐसे थोड़ा किया, साइड हो जाओ महाराज महाराज। तो श्रीवास ठाकुर पहले कुछ नहीं बोले, तो वो फिर से फुदकने लग गए। हरिचंदन बोला, अरे मैं मंत्री हूँ, मेरा बात ये कहाँ से बंगाल से कोई लड़का आ गया, ऐसे बिहेव कर रहा है, मेरा बात नहीं मान रहा है, मैं बोल रहा हूँ महाराज हैं। तो श्रीवास ठाकुर को फिर से बोले ऐसे ऐसे करके, महाराज हैं। तो श्रीवास ठाकुर इतना गुस्सा हो गए, चटाक करके हरिचंदन को एक चापड़ मारा। चापड़ मारिया तारे कोयला निवारण, इतना जोर से मारा चापड़। और जब समझ रहे हैं प्रधानमंत्री है वो, और वो पूरा मतलब समझ रहे हैं राइट हैंड पर्सन ऑफ प्रताप रुद्र देव, जो बंगाल से जिनका राज्य साउथ इंडिया तक है, और ये श्रीवास ठाकुर जो कुछ नहीं, श्रीवास ठाकुर कुछ नहीं करते थे, ही वॉज फुल्ली अनएम्प्लॉयड, ही वॉज डूइंग नथिंग इन नवद्वीप, वृद्ध थे। वो चापड़ मार दिया, चापड़ खाइया क्रुद्ध होइला हरिचंदन। हरिचंदन बहुत गुस्सा हो गए श्रीवास ठाकुर के ऊपर, मेरे को कैसे चांटा मार सकता है, क्रुद्ध होया तारे किचु चाहे बलिबारे। तो हरिचंदन पूरा श्रीवास ठाकुर का पूरा कॉलर पकड़ने का पूरा निकल रहे थे। आपनी प्रताप रुद्र निवारिला तारे। प्रताप रुद्र महाराज तुरंत हरिचंदन को पकड़ लिए और बोले कुछ मत करो, भाग्यवान, ये प्रताप रुद्र महाराज हरिचंदन को बता रहे हैं, भाग्यवान तुम्ही इहार हस्त स्पर्श पाइला। आप इतने भाग्यवान हैं हरिचंदन, श्रीवास ठाकुर जो नारद मुनि है, जो चैतन्य महाप्रभु के इतने घनिष्ठ पार्षद हैं, उनका हाथ का स्पर्श आपको मिला। आमार भाग्य नाही तुम्ही कृतार्थ होइल, जो मेरे को नहीं मिला, मैं राजा हूं, नहीं मिला, तुमको मंत्री होके मिल गया। I am king, I should get first the kripa, but you are minister, you got kripa first. How भाग्यवान, how fortunate you are. तो इस तरह और हरिचंदन को पीछे कर दिए, हरिचंदन को समझाए, फिर हरिचंदन का गुस्सा शांत हुआ। तो इससे हमको 7वां शिक्षा जो हमारे जीवन में मिलता है इज टू टेक चैस्टाइजमेंट एंड स्कोल्डिंग वी
वैंटेज फॉर चैस्टाइजमेंट। वैंटेज मतलब टू टेक पॉजिटिवली समथिंग। जब भी हमको कोई डांटता है, गुस्सा करता है, गुरु वर्ग, सुपीरियर, जैसे श्रीवास ठाकुर इधर गुरु वर्ग हैं, हम उसको हाँ मेरे को डांट दिया, हाँ मैं इतना अच्छा हूँ, मैं इतना बड़ा हूँ। प्रतापरुद्र महाराज ने बोले अरे मेरा मंत्री को मार दिया, हाँ तुम्हारा है जमाल, मैं दिखा के रख दूंगा। और मैं चैतन्य महाप्रभु का नृत्य देख रहा हूं, मैं महाराज हूं। तो ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू रिसीव वृंदावन का कृपा अगर हमारे जीवन में हमको हमारे हृदय में प्राप्त करना है तो हमारे गुरु वर्गों का डांट, गाली, रिप्रिमेंड, चस्टाइजमेंट, स्कोल्डिंग को वैंटेज, वी नीड टू सी देम विथ पॉजिटिव लाइट। इसको हमको भाग्य समझना चाहिए। वी शुड कंसिडर दिस एज फॉर्चुनेट। देखिए प्रतापरुद्र महाराज क्या बोल रहे हैं कि हरिचंदन तुम बड़ा भाग्यवान है, तुम चापड़ खाया श्रीवास ठाकुर का। और पता नहीं कैसे मंत्री भाग्यवान ज्यादा हो गया राजा से। पहले तो राज्य का भाग्य बढ़ना चाहिए ना। भाग्यवान तुम्ही इहार हस्त स्पर्श पाइलो, आमार भाग्य नहीं तुम्ही कृतार्थ होइलो। तुम कृतार्थ हो गया, मेरे को ये भाग्य नहीं मिला। So to consider the chastisement and scolding as a advantage, as a fortune in our life, जो प्रतापरुद्र महाराज शिक्षा दे रहे हैं हमको। अगर वृंदावन की कृपा लाभ करना है, जैसे मैं भी देखा हूँ अपने जीवन में, इतना डांट खाया हूँ मैं, इतना डांट खाया हूँ मैं। मेरे शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु से तो डांट नहीं खाया हूँ, बट शिक्षा गुरु बहुत सारे लोगों से डांट खाया हूँ मैं। पर मैं देखा हूँ कि जब भी मैं डांट खाया हूँ और मैं उसको सही तरीके से लिया हूँ और जीवन में बहुत प्रगति किया हूँ, बहुत प्रगति किया हूँ। और तो और जीवन में जितना सारा मेरा प्रगति हुआ है हाई क्लास, सब डांट के साथ ही हुआ है। क्योंकि गुरु का कृपा इससे ही मिलता है। और हमको भाग्यवान समझना चाहिए कि गुरुदेव और भक्त लोग मेरे को पात्र समझ रहे हैं उनका डांट की, उनकी क्रोध की। क्योंकि साधु का जो क्रोध होता है हमारे कर्म को धुल देता है, ऐसे शास्त्र बताता है। तो हमारा जो पाप कर्म है वो सब साधु के क्रोध से साफ हो जाता है। तो हमको भाग्यवान समझना चाहिए कि अगर हमारे ऊपर जिस तरह नारद मुनि ने नल कुबेर और मणिग्रीव के ऊपर क्रोध किया तो उनका जितना पाप कर्म है सब धुल के उनकी वृंदावन की कृपा उनके जीवन में मिल गया और वो बढ़ गए, ऊपर चले गए, भगवत धाम चले गए। तो उसी तरह साधु का जो कोप है वो हमारे हृदय को साफ करता है, हमारे जीवन को साफ करता है, हमारे पाप कर्म को साफ करता है। इसलिए अगर साधु हमारे ऊपर क्रोध दिखा रहे हैं, क्रोधित होकर हमको कुछ गुस्सा दिखा रहे हैं, डांट रहे हैं कि हमने कुछ गलती किया है, तो हमको गलती मान लेना चाहिए, सॉरी बोल देना चाहिए और उसको सही दिशा से लेना चाहिए। और हमको भाग्यवान अपने आप को समझना चाहिए, जो प्रतापरुद्र महाराज ने समझ के, जैसे ही प्रतापरुद्र महाराज ने ऐसे बताया हरिचंदन को, उसी क्षण में चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी बताते हैं कि प्रतापरुद्र महाराज देख रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु एक जगह नृत्य कर रहे हैं। उसी समय प्रतापरुद्र महाराज को दर्शन हुआ कि चैतन्य महाप्रभु 7 हिस्सों में विस्तार होके, हम बता रहे थे कि 7 कीर्तन पार्टी था, 4 आगे, 2 साइड में 6 और पीछे 1। तो चैतन्य प्रतापरुद्र महाराज देख पाए कि चैतन्य महाप्रभु तो सब जगह है। तो तुरंत उनकी दृष्टि को, अलौकिक दृष्टि चैतन्य महाप्रभु ने देके दिखाया कि सब भक्तों को पता चल रहा था कि as if चैतन्य महाप्रभु इज देयर इन माई सर्कल ओनली, डांसिंग विथ मी अलोन। पर प्रतापरुद्र महाराज देख पाए कि चैतन्य महाप्रभु सब सर्कल में एक साथ नृत्य कर रहे हैं। और जब रथ चलने लग गया, जिसका हमने विवरण सुना कैसे चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते 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 रथ में जाके बड़गंडी के पास जगन्नाथ वल्लभ वाटिका में चैतन्य महाप्रभु थकान, बड़गंडी के पास रथ रुक गया। फिर जगन्नाथ जी थोड़ा रिफ्रेशमेंट, ऐसा होता है ना मैराथन में, थोड़ा रिफ्रेशमेंट, थोड़ा
पीना, थोड़ा बेवरेज पीना, थोड़ा, तो जगन्नाथ जी भी पीने लग गए और चैतन्य महाप्रभु उधर जाके थोड़ा रेस्ट करने लग गए। और तुरंत जैसे ही रेस्ट करने लग गए तो सर्वभौम भट्टाचार्य और सारे भक्त लोग प्रताप रुद्र महाराज को, प्रताप रुद्र महाराज बहुत डरे हुए हैं क्योंकि ऑलरेडी उनको पता है कि चैतन्य महाप्रभु इतने गुस्सा थे मेरे ऊपर। सारे भक्त लोग, देखिए ये भक्तों का एक स्वभाव है, भक्त लोग चाहते हैं, भक्तों का एक स्वभाव है कि दूसरे भक्तों को कैसे कृपा मिले। तो सर्वभौम भट्टाचार्य और बाकी सब भक्त लोग ऐसे खींचने लगे, पीछे खींचने लगे, जाओ 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 जाओ। और फिर प्रताप रुद्र महाराज सब भक्तेर आज्ञा नील जोड़ो हाथ हैया, समझिए ये राजा हैं, सारे भक्तों का मतलब आज्ञा ले रहे हैं कि हाँ आप भेज रहे हैं मेरे को महाप्रभु का सेवा करने के लिए। प्रभु पद धरी पड़े साहस करिया, तब उनको साहस आया कि हाँ मैं चैतन्य महाप्रभु का पैर पकड़ सकता हूँ, पता नहीं क्या गुस्सा हो जाएंगे, बोल दिया मिलने के लिए तो इतना बड़ा गुस्सा हो गए, मैं छू लूंगा तो क्या हो जाएगा शायद, क्योंकि कृष्ण है स्वयं, वही कृष्ण जो नरसिंह देव होके पूरा ब्रह्मांड फटा दिए थे, वही कृष्ण जो वामन देव होके पूरा छेद कर दिए थे, वही कृष्ण है, और पता नहीं गुस्सा हो जाए तो क्या हो जाएगा। तो साहस, भक्तों का साहस लेके, आज्ञा लेके प्रताप रुद्र महाराज चैतन्य महाप्रभु का चरण को पकड़ के, तो चैतन्य महाप्रभु आंख बंद करके, आंखी बूंदी प्रभु प्रेमे भूमि ते शयन, आंख बंद करके चैतन्य महाप्रभु पड़े थे, भूमि के ऊपर सो रहे थे। नृपति, नृपति मतलब राजा, नैपुण्य करे पाद सम्मान, बहुत निपुणता से, बहुत सुंदरता से प्रताप रुद्र महाराज पाद को संभान करने लगे। और सर्वभौम भट्टाचार्य बोले थे कि रास लीला का जो गाना है, गोपी गीत जो है उसको गाना। तो प्रताप रुद्र महाराज धीरे धीरे, सर्वभौम भट्टाचार्य सिखा दिए थे गोपी गीत। रास लीलार श्लोक पढ़ी करे न स्तवन, जयति ते धिकम आधाय करे न पठन। तो रास लीला का और गोपी गीत को पठन करने लगे। इससे हमको 8वां शिक्षा मिलता है प्रताप रुद्र की जीवनी से, जो है अब्सॉर्प्शन। ए वृंदावन, VRINDA, V for vantage for chastisement, now A absorption in prayers and chanting। अगर हमको वृंदावन धाम की कृपा लाभ करना है, देखिए प्रताप रुद्र महाराज कितना absorbed थे to chant and offer prayers to चैतन्य महाप्रभु। absorption is very very important। हम हरिनाम तो करते हैं, प्रार्थना तो करते हैं, पर कितना आसक्त हो कि कितना प्रार्थना पूर्वक उसको करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रताप रुद्र महाराज देखिए कितना प्रार्थना पूर्वक विनय भाव से वो प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना पढ़ रहे थे। और जब पढ़े, सब प्रार्थना खत्म हो गया, फिर गोपी गीत का जो तप्त जीवनम तव कथामृतम श्लोक आया, तो प्रताप रुद्र महाराज बहुत ही प्रेम पूर्वक, अब्सॉर्ब विथ लॉट ऑफ अब्सॉर्प्शन एंड डिवोशन प्रार्थना करने लगे। तव कथामृतम तप्त जीवनम, तव कथामृतम तप्त जीवनम, क्या भगवान की कथा तप्त जीवन, मेरा जीवन तप्त है। भूवि गृह्णन्ति भूरिदा जना, जो भगवान की कथाओं को वितरण करता है इस दुनिया में, भूरिदा, ही इज द मोस्ट मैग्नानिमस, ही इज द मोस्ट कृपालु, मोस्ट मर्सीफुल पर्सन। और जैसे ही चैतन्य महाप्रभु सुनते हैं तो उठ जाते हैं, भूरिदा भूरिदा भूरिदा। कौन है ये व्यक्ति जो इतना सुंदर, प्रभु बोले के तुमी करिला मोर हित, कौन है आप जो इतना सुंदर मेरे को गोपी गीत सुनाया। आचंबिते आसी पिया कृष्ण लीलामृत, और आचंबित होके मैं उठ गया, इतना सुंदर कृष्ण लीलामृत आप मेरे को पिला रहे हैं। तो प्रताप रुद्र फिर अपना इंट्रोडक्शन में दिए, मैं प्रताप रुद्र महाराज बोल रहा हूँ, आ गया हूँ, आपका दास हूँ, सेवकों का सेवक हूँ, ये नहीं बोले। राजा कहे, आप सब दोहराइए, राजा कहे आमी तोमार दासेर अनुदास, राजा कहे आमी तोमार दासेर अनुदास, भृत्यर भृत्य कर एई मोर आस, भृत्यर भृत्य कर एई मोर आस। तो चैतन्य महाप्रभु को प्रताप रुद्र महाराज बोल रहे हैं, राजा कहे आमी तोमार दासेर अनुदास,
मैं आपका दासों का दास हूं। भृत्य भृत्य करो, और मेरे को भृत्य आपका दास का दास बना दीजिए, यही मेरा आशा है। तो दिस इज द लास्ट एस्पेक्ट ऑफ रिसीविंग द मर्सी ऑफ वृंदावन, इज एन नॉन अज्यूमिंग, टू गिव अप ऑल, टू आइडेंटिफाई वन सेल्फ एज द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट। हम भगवान के दास नहीं हैं। वृंदावन में प्रवेश करने के लिए हमको भगवान का दास नहीं बनना है, भगवान की भक्तों का, दासों का दास बनना है। श्रीमती राधा रानी का, सेविकाओं का सेविका बनना है। ये भाव से हम वृंदावन की कृपा, ब्रज की कृपा लाभ कर सकते हैं। क्योंकि लक्ष्मी देवी ये भाव अपने जीवन में ला नहीं रहे थे, इसलिए हमने कथा में सुना कि लक्ष्मी देवी को वृंदावन की कृपा नहीं मिला। तो प्रताप रुद्र महाराज हाथ जोड़ के बोल रहे हैं कि आमी तुम्हार दासेर अनुदास, मैं तो आपका दासों का दास हूं। भृत्य भृत्य करो, मेरा एक ही जीवन में आशा है कि आप मेरे को भृत्य का भृत्य बनाइए। ऐसे नहीं कि आज मैं दास का दास हूं, कल मैं दास बन जाऊंगा, कल फिर प्रभु बन जाऊंगा, फिर कुछ समय के बाद महाप्रभु बन जाऊंगा। ये आशा से कभी कभी लोग इस्कॉन में आते हैं। कभी कभी वो जब शुरू में आते हैं, झाड़ू लगाते हैं, मैं अभी दासों का दास हूँ। फिर झाड़ू लगाने के बाद उनका प्रमोशन हो जाता है, मैनेजर बन जाते हैं, मैं अभी दास बन गया। जैसे श्री निताई दास, अभी दास बन गया। पहले दासानुदास था, फिर दास बन गया। फिर उसके बाद फिर बड़ा प्रेसिडेंट बन जाता है, फिर मैं प्रभु अभी बन गया। देखो मेरे अंडर में कितने सारे दास हैं, तो मैं प्रभु। फिर उसके बाद जीवीसी बन जाता है, तो मैं महाप्रभु बन गया। क्योंकि बहुत सारे प्रेसिडेंट मेरे अंडर में, तो इतने सारे प्रभु मेरे अंडर में है, तो मैं कौन हूं? महाप्रभु। तो प्रताप रुद्र महाराज ऐसे नहीं बोले। प्रताप रुद्र महाराज नहीं बोले अभी मैं आपका दासे दास हूं और बाद में मैं चाहता हूं कि आपका प्रभु का प्रभु बन जाऊं। अभी में मैं दास का दास हूं और मेरा जीवन का लक्ष्य यही है कि चिरंतन शाश्वत काल के लिए मैं बस दासों का दास, भृत्य भृत्य करो, यही मोर आस। मेरा जीवन का एक ही आशा है, एक ही लक्ष्य है कि मैं दासों के दास ही बनना चाहता हूं। तो टू आइडेंटिफाई वन सेल्फ विथ ए नॉन अज्यूमिंग एंड as servant of the servant is the way to receive the mercy of वृंदावन धाम। तो हम भी ये वृंदावन धाम की कृपा हमारे जीवन में प्राप्त कर सकते हैं अगर प्रताप रुद्र महाराज की जीवनी का जो शिक्षा है VRINDAVNN जो हमने डिस्कस किया, उनकी जीवनी को पालन करेंगे तो हमको भी अपने जीवन में फिर चैतन्य महाप्रभु आलिंगन कर लिए प्रताप रुद्र महाराज को, और प्रताप रुद्र महाराज को कृष्ण का कृपा मिल गया। प्रताप रुद्र महाराज रोने लग गए और जोर जोर से कीर्तन करने लग गए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमको भी ये कृपा मिल सकता है अगर हम प्रताप रुद्र महाराज की जीवनी को, उनकी जीवन की शिक्षाओं का हमारे जीवन में पालन करेंगे। तो यही चीज़ को शंकराचार्य अंतिम श्लोक जो है जगन्नाथ अष्टकम का 8वां श्लोक में बता रहे हैं। आप सब दोहराइए, हरत्वं संसारम द्रुततरमासारं सुरपते। ये जो संसार है ये असार है, मतलब सम असरति इति संसार, सम्यक रूपेण जो कभी कंप्लीट नहीं होता है। संसार का जन्म मृत्यु जरा व्याधि कभी भी कंप्लीट नहीं होता है। तो ये असार संसार से मेरे को पार लगा के वृंदावन धाम में लेके जाइए हे जगन्नाथ स्वामी। और ये संसार का असार, संसार का जल्दी से द्रुततरम, जल्दी से जल्दी मेरे को ये संसार से निकाल के मेरे को आपके चरण में, आपकी सेवा में लगाइए। हरत्वं पापानम बीततिम अपारम यादवपते। आप यदुकुल के नायक है जगन्नाथ स्वामी, और मेरे पाप के वजह से, हृदय के पाप के वजह से मैं वृंदावन धाम नहीं जा पा रहा हूँ, भक्तों का सेवा नहीं
रहा हूँ, मैं आपका उपासना करता हूँ, आराधना कर रहा हूँ कि आप मेरे हृदय की जो पाप है, कलमश है, सबको साफ कर दीजिए, ताकि मैं वृंदावन की कृपा लाभ करूँ, भक्तों की कृपा लाभ करूँ, भक्तों का सेवा करता हूँ। अहो दीननाथे, अहो दीननाथ, ओ दीननाथ जगन्नाथ स्वामी, निहिता चरणो निहित चरणो निश्चितमिदं। निश्चितमिदं। आप दीननाथ हैं और सबसे बड़ा दीन मैं ही हूँ। मेरे से बड़ा दीन आपको मिलेगा नहीं। ये पूरा YouTube सर्च, फेसबुक सर्च, पूरा गूगल सर्च कर लीजिए, सबसे बड़ा दीन, टॉप दीन ऑफ दिस वर्ल्ड मेरा नाम आएगा। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु। हे जगन्नाथ स्वामी, आप मेरे नयन की पथ बनिए, ताकि मेरा नयन केवल वृंदावन धाम में ही रहे और वृंदावन धाम की कृपा मेरे जीवन में मैं प्राप्त कर सकता हूँ। जिस तरह प्रताप रुद्र महाराज उनके जीवन में वृंदावन धाम चैतन्य महाप्रभु की, जगन्नाथ जी का कृपा लाभ किया, हम भी लाभ कर सकते हैं अगर प्रार्थना पूर्वक उनकी जीवनी को, उनकी शिक्षाओं को, जगन्नाथ स्वामी को प्रार्थना करेंगे, श्री कृष्ण को प्रार्थना करेंगे, भक्तों का विनम्र रूप से सेवा करेंगे, तो हमको भी लाभ हो सकता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री जगन्नाथ स्वामी की, श्री श्री रथ यात्रा महामहोत्सव की जय, श्री जगन्नाथ कथा की, जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा महारानी की, श्री श्री प्रताप रुद्र महाराज की, श्री चैतन्य महाप्रभु की, निताई गौर प्रेमानंदे। जय श्रील प्रभुपाद की, समवेत गौर भक्त वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे।